ओम शांति। पिछली बार हमने देखा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। That ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. तो यहाँ जीसस क्राइस्ट उदाहरण दे रहा है, क्यों ऐसा करना है तुमको। अब तक तो तुमने ये सुना है कि जो तुमसे प्यार करता है उससे प्रेम करो और तुम्हारे जो शत्रु है उनसे नफरत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे जो शत्रु होंगे, तुम्हें जो सताने वाले होंगे, उनसे भी प्यार करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, वो जो तुम्हारा हेवनली फादर है, गॉड फादर, वो क्या करता है। जैसे सूरज उदित होता है तो किस पर अपनी रोशनी देता है। क्या वो ऐसा कहता है कि ये ठीक नहीं है, मैं इनके ऊपर रोशनी नहीं दूंगा, ये गंदगी से भरे हुए हैं, इन पर मैं अपनी किरणें नहीं डालूंगा। हाँ, जो सुंदर बहुत है उनके ऊपर मैं अपनी किरणें डालूंगा। ऐसा वो सूरज कभी नहीं कहता। उसी तरह जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा ईश्वरीय, वो ईश्वर जैसे सब पर अपनी मेहर बरसाता है, वैसे तुम भी सभी के प्रति अपना नेह बरसाओ। तो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, तभी तुम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय औलाद, गॉडली चिल्ड्रन कहे जाओगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो उसका स्वभाव वो मेरा स्वभाव। अभी कल हमने देखा था, बाप समान बनने की नवीनता किसमें लाओ, अपने स्वभाव संस्कार में लाओ। तो उसका स्वभाव कैसा है, विराट। उसका स्वभाव कैसा है, बेहद का। उसका स्वभाव कैसा है, बहुत बड़ा, विस्तीर्ण। वो भेदभाव नहीं करता, समदर्शी है वो। उसकी दया सब पर बरसती है। वैसे ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दया, तुम्हारा भाव सबके प्रति हो, चाहे भला हो या बुरा हो, चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो या महापापी हो, कोई भी हो, कैसा भी आ जाए तुम्हारे सामने, परंतु उसके प्रति समभाव। क्योंकि चाहे वो कैसी भी आत्मा है तो ईश्वरीय संतान, कैसी भी हो। माना इस समय वो परवश है, माना इस समय उसमें विकारों का प्रादुर्भाव हुआ है, विकारों के वश में है वो, परंतु है फिर भी ईश्वरीय संतान। इसलिए जैसे क्या कहा, दोनों पर मेह बरसता है। मेह अर्थात बरसात, मेह अर्थात अमृत, मेह अर्थात मधुमेह, पेशाब। मेह के बहुत सारे अर्थ है। मेह अर्थात, मेहर अर्थात दया, मेह अर्थात वर्षा होता है। मुख्य यहाँ जो प्रयोग किया गया है, दोनों पर मेह बरसाओ, एंड सेंडेथ रेन ऑन द जस्ट एंड द अनजस्ट। और अनजस्ट की परिभाषा अरविंद भाई, अनराइटियस की परिभाषा कल की मुरली से, सभी कदम की एक भी कदम, जिसका एक भी कदम राइट ना हो उसे कहा गया अनराइटियस। ये जो साकार मुरलियों में शब्द आते हैं, राइटियस और अनराइटियस, ये सारे सीधा बाइबल से लिए हुए शब्द है। क्योंकि ये शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग बाइबल में ही हुए हैं और किसी धर्म के लिटरेचर में नहीं है। मुरली में दो धर्मों की सबसे ज्यादा चर्चा है, एक क्रिश्चियनिटी और दूसरा सिखिज्म। आज की पूरी साकार मुरली, अमृतसर में जाओ और सिख को समझाओ, और तुम्हें कितना समय मिलेगा भाषण के लिए, तो बहुत है। यदि तुम्हें 2 मिनट भी मिले तो बहुत अच्छा, यदि तुम्हें 1 मिनट या 1 सेकंड भी मिले तो बहुत अच्छा। जिसको तीर लगना है उसको लग जाएगा,
ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो चाहे कैसी भी आत्मा हो, किसी भी धर्म की हो, तुम्हें सब धर्म को समझाने आज का है। कैसी भी हो और कैसी भी अधम से अधम, पापी से पापी, पतित से पतित, विकारी से विकारी, कितने भी उसमें पाप हो, परंतु सभी के प्रति समभाव, सबके प्रति दया का भाव। जैसे उसकी कृपा सब पर बरसती है, तुम्हारी कृपा भी सब पर बरसनी चाहिए। कोमलचित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। राम का वर्णन है बिना कारण के कृपा करने वाला है, कॉजलेस मर्सी जिसकी है। ऐसा नहीं कि तुमने ये किया इसलिए तुम पर रहम करता हूं, नहीं, कॉजलेस, बिनु कारण सब पर कृपा करने वाला वो कृपालु, श्रद्धालु, दयालु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपैशन, अल रहमान अल रहीम, वो परमात्मा है। तो that ye be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and he sendeth rain on the just and on the unjust. चाहे जस्ट है या अनजस्ट है, धार्मिक है या अधार्मिक है, सब पर वो समान है, तो तुम भी सबके साथ समान। अगला, and if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? वो कह रहा है जो टैक्स लेने वाले हैं, कर लेने वाले हैं, महसूल लेने वाले हैं, राजस्व लेने वाले हैं, वो लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। जो तुमसे प्रेम करे उससे प्रेम करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम किससे करना है? जो नहीं करता, जिसने ठान रखा है, जिसने तुम्हें अपना दुश्मन बना के रखा है, जो कि कांटे डालता है पथ पर, जो कि अवसर ढूंढ रहा है कब इसका अपमान करूं, कब षड्यंत्र बिछाऊं, कब इसको फांसू, कब ये गलती करे और उसको समझाऊं श्रीमत क्या है। ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो, जो ज्यादा ज्ञान सुनाते हैं लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते हो, एलर्जी होती है उनसे। कब गलती करे और उसको समझा दो कि श्रीमत तो ऐसी है, तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो पर गलती तो तुम भी करते हो। ये सुनाने में बड़ा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। दूसरों को श्रीमत सुनाने में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। फॉर ई लव देम विच लव यू, व्हाट रिवार्ड हैव यू? इससे तुमको क्या पारितोषिक मिलेगा? तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं। तुमको वो लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, अच्छे लगते हैं उन लोगों के साथ। एक निंदक के साथ में 5 मिनट बिताना और 100 पुरुषार्थी के साथ में 5 घंटे बिताना, कौन सा फायदेमंद है? एक निंदक जो 5 मिनट में ऐसी निंदा भरी बातें सुना देगा, होश उड़ जाएंगे। यहां तुम होश ठिकाने आओगे थोड़ा। पुरुषार्थी तो अच्छे ही बातें बताएंगे, तुम भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हम में भी ये, तुम में भी ये। और या फिर तारीफ करने वाले, फायदा हमको किससे ज्यादा है? जो हमारी तारीफ करते हैं उनसे या निंदा करते हैं उनसे? क्यों? दुख तो कितना होता है, दिल टूट जाता है, तार तार हो जाता है। फायदा किसमें जाता है? अंतर्मुखी कौन बनाता है? निंदक अंतर्मुखी बना देता है, सीधा आक्रमण करता है दिल पर, ऐसा वार करता है कि सीधी बाबा की याद आ जाती है सीधा। बाबा हम इतना अच्छा करते हैं और ये हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं। बाबा हम देखो कितना अच्छा हमारा जीवन है, फिर भी लोग हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। सुनकर ही हृदय विदीर्ण हो जाता है। फॉर इफ ई लव देम विच लव यू, व्हाट रिवार्ड हैव ye? डू नॉट इवन द पब्लिकन द सेम? जो
उस समय महसूल लेने वाले बहुत लोग थे जो कि इस तरह का व्यवहार करते थे, तो वो उसके साथ उनको कंपेयर कर रहा है। आगे कहता है, इफ वी सैल्यूट योर ब्रेथरन ओनली, व्हाट डू ई मोर देन अदर्स, डू नॉट इवन द पब्लिकन डू। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? तुम उनको नमस्कार करते हो, उनको वंदन करते हो, उनको सम्मान देते हो जो तुम्हें सम्मान देते, तो इसमें क्या बड़ा किया? सम्मान किसको देना है? जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता है, जिसने तुमको अपने मन में शत्रु बना के रखा है, उनके प्रति। ये है अध्यात्म। ये बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें पास होना है। और वो कैसे होंगे? जो हमसे नफरत करता है उसके हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न करेंगे अपने लिए? आशीष भाई, हाँ, तो जो अच्छा करोगे वो बुरा ही दिखता है। विशेषता देखने से, माइक्रोस्कोप में भी एक भी नहीं दिखाई देती। अब क्या करें? कटे हुए शब्द ही घूमते हैं, कटु शब्द ही घूमते हैं। पहले उससे दोस्ती करनी है। कैसे दोस्ती? तो वो करने को तैयार नहीं है। जैसे एक महिला होती है तो उसका पति फौज में होता है और बहुत बड़ा युद्ध करके आता है, और युद्ध करके आने के बाद उसका स्वभाव उखड़ा उखड़ा सा रहता है, बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और बिल्कुल पसंद नहीं करता है अपनी पत्नी को। वो इतनी परेशान होती है, मेरा पति इतना प्रेम पूर्ण था, अब ये क्या हो गया उसके साथ, क्या करूं मैं इसको? तो वो सुनती है एक साधु है जिसके पास कुछ जड़ी बूटियां है। वो ऐसी जड़ी बूटियां खिला देता है कि पुरुष के दिल में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो वो उसके पास पहुंचती है, कहती है मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि मेरा पति जो है युद्ध के बाद से एकदम ही स्वभाव ही बदल गया। तो साधु कहता है कि युद्ध अक्सर मनुष्यों के साथ ऐसा कर देता है। वो कहता है वो तो सब ठीक है, पर उसको अभी ठीक तो करो, मुझे वो जड़ी बूटी दो। वो कहता है वो बहुत मुश्किल है, तुम नहीं ला पाओगी, उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो वो कहती क्या सामग्री चाहिए? मैं कुछ भी ला सकती हूँ। वो कहता है संभव नहीं है, उसके लिए शेर की जो मूंछ है ना, उसका बाल चाहिए। एक शेर की जो मूंछ, उसका बाल, उसी सामग्री से जड़ी बूटी बनेगी। तो वो पहले दिन जाती है जंगल, और जंगल में दूर देखती है तालाब के पास एक शेर है, और जैसे ही वो दहाड़ता है एकदम से सहम जाती है और डर जाती है और वापस चली आती है। परंतु जड़ी बूटी तो बनानी है। दूसरे दिन फिर जाती है, फिर झाड़ के नीचे पीछे छुप के देखती है उस शेर को। 1 मास तक ऐसा ही करती है। धीरे धीरे शेर को अनुभव होने लगता है उसकी अनुपस्थिति, उसका उपस्थिति का। उसको, शेर को पता चल जाता है वो है आसपास, और रोज आती है और रोज देखती है और चली जाती है, देखती है और चली जाती है। तो धीरे धीरे शेर को भी लगता है ये ठीक है, कोई मेरी दुश्मन नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो उसके लिए मांस भी लेके जाने लगती है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्ती हो जाती है तो फिर वो तो उसके साथ बैठती है, रोज उससे मिलती है, और एक दिन अवसर पाते ही उसके मूंछ का एक बाल निकाल लेती है, और इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, और खुशी खुशी से साधु के पास पहुंचती है कि ये रहा वो बाल। साधु उस बाल को लेता है और आग में डाल देता है। वो कहता है आपने ये क्या कर दिया? जड़ी बूटी का क्या होगा? वो कहता है जड़ी बूटी तुमको मिल गई, जो उस शेर के साथ तुमने किया ना, अब अपने पति के साथ करो। क्या करो उसके साथ? दोस्ती। क्या करो उसके साथ? थोड़ा प्यार। तो जो तुमने इधर किया वही उधर करो। पर इसमें क्या चाहिए? धैर्य। आज की मुरली में समझाने के लिए तुमको धैर्य चाहिए, और क्या चाहिए दूसरी चीज? आज की मुरली का बताओ। तुमको समझाते समय 2 चीजें चाहिए, एक तो धैर्य और दूसरा ढूंढो। तो बड़ी धैर्यता चाहिए आत्माओं के हृदय परिवर्तन के लिए। अचानक कोई नहीं बदलता है, धीरे धीरे, शनि शनि धीरे धीरे बदलेगी। परंतु बेहद की शुभ भावनाएं, शुभ भावनाओं में इतने पावर है
इतना बल है, परंतु शुभ भावना कम ना हो, लास्ट तक कम ना हो, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो, कैसी भी हो, हमारे अंदर ये भाव रहे कि इसको एक ना एक दिन परिवर्तन होना है जरूर। चाहे कितने भी विरोधी है ज्ञान के इस समय, चाहे ज्ञान में कोई कितना भी विरोधी है, ज्ञान में चलने नहीं देते, पवित्रता में बंधन उत्पन्न करते, कुछ भी करे, परंतु उनके प्रति भी शुभ भावना। अक्सर ये देखा है, जैसा ही व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, जो अज्ञानी है उनके प्रति घृणा से भर जाता है। आज की मुरली में कहा तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए, ज्ञान का भी अहंकार नहीं आना चाहिए, बड़ी निर्माणता से समझाओ, क्योंकि ज्ञान चाहे कैसा भी हो, लौकिक या अलौकिक, अहंकार से भरता है चेतना को कि मैं जानता हूं, अब मुझे पता है, मैं जानता हूं ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, तुम नहीं जानते। और मुरलियां सुन सुनकर और अहंकार बढ़ता है कि तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, तुमने पाया है, दुनिया वाले ने नहीं पाया है। और वही अहंकार लेकर दुनिया वालों का कोर्स कराते हैं कि हम तुमको सिखाएंगे आत्मा परमात्मा क्या होता है, हम तुमको सिखाएंगे सृष्टि चक्र कितने साल का है, कैसे ये सृष्टि चलती है, घूमती है। तो क्या कहा, चाहे कैसी भी आत्मा हो, उसमें कोई बड़ाई नहीं है कि तुम उनको नमस्कार करो जो तुमको नमस्कार करे। बड़ाई किसमें है, जो न करे, जिसका हमारे प्रति घृणा भाव है, नफरत का भाव है, जो हमारी दिन रात निंदा करने में लगा हुआ है उसका। और लास्ट ये जो अध्याय है मैथ्यू का, ये लास्ट पार्ट है उसका, 48वां। इसको हमने कई बार क्लासेस में बताया है। एंड ई देयरफॉर परफेक्ट इवन एज योर फादर विच इज इन हेवन इज परफेक्ट। जीसस क्राइस्ट कहता है तुम्हें कैसा बनना है, परफेक्ट। कैसा परफेक्ट, जैसे तुम्हारा पिता परफेक्ट है वैसा ही तुमको परफेक्ट बनना है। ऐसी बातें केवल ईसाई धर्म में बहुत ज्यादा आई है, जो कि मुरलियों में हमेशा आती रहती है। तुम्हें बाप समान, संपन्न, समान, समीप बनना है। तो बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे तुम्हारा वो पिता परफेक्ट है, उसमें कोई कमी, कोई खामी, कोई कमजोरी, कोई कोमलता, निर्बलता नहीं है, उसी तरह तुम भी क्या बनो, परफेक्ट। आज की मुरली में कहा तुम अभी वीर बने हो, महावीर बाद में बनोगे। पर एक जगह कहा तुम महावीर हो, अभी हो। एक जगह कहा तुम बनोगे, पर दूसरी जगह कहा तुम हो। अंगद समान, अंगद का दृष्टांत है अचल अडोल। तो जैसे वो परफेक्ट है उसी तरह तुम भी परफेक्ट बनो। तो यहां ये अध्याय पूरा होता है। तो ऐसे ये टोटल 109 है मैथ्यू में, जिसको कहा गया है सरमन ऑन द माउंट। जीसस क्राइस्ट वो माउंट सिनाई में खड़ा हो गया और अपने सारे शिष्यों को ये प्रवचन दे रहा है। तो जगदीश भाई जी ने इनका तुलना की है कि जीसस क्राइस्ट ने जो माउंट सिनाई में सुनाया और शिव बाबा ने जो माउंट आबू में सुनाया, इन दोनों में क्या समानता है और क्या सूक्ष्म अंतर है, और कैसे भगवान जो सुनाता है वो सभी धर्मों में जो सुनाया हुआ है उसका सार रूप है। तो ऐसे ये टोटल 109 है। पहला चैप्टर है 5th, जिसमें 47 है, जो आज 48 है, जो आज पूरा हुआ। तो और उसके बाद हम कल से या परसों से अगला चैप्टर चालू करेंगे 6, जिसमें 34 श्लोक है, और 7वां जिसमें 27। तो ऐसे 109 है। तो सार रूप में क्या हमने सुना, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ये पूरे इसमें कितनी सारी बातें इसमें बताई गई, ढेर सारी अलग अलग टॉपिक्स इसमें कवर किए गए इन पूरे 48 वर्सेस में। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्या क्या याद है किसको किसको? जो हमें प्रेम नहीं, आज का नहीं, आज का छोड़ के अब तक, शुरू से शुरू तो बहुत पहले किया था। क्या क्या बताया
हम्म 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 उसको दोस्त बना दो। शुरुआत हमने कहाँ से की थी इसकी? हम्म नहीं, वो तो आज का वरदान है, वो नहीं, ये सीरीज चालू है। इस सीरीज में हाँ हाँ, तो इधर मारे तो उसको इधर मुंह कर दो तो वो इधर भी मारे। हमें किसी से भी बदला लेना नहीं है, ये सबसे पहली बात। हाँ, तो उसको पूरा ही दे दो। कोई कोट मांगे तो शाल भी दे दो, उसको शॉल भी दे दो तुम्हारी। तो 2 किलोमीटर चलने को बोले तो उसके साथ डबल चलो, जबरदस्ती ले जाए तो बहुत सारी चीजें इसमें। ये शुरुआत तो यहाँ से हुई थी जो हमने देखा था, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। जो अहंकारी नहीं है, स्वर्ग का राज्य उनका होगा। जो अभी पश्चाताप कर लेते हैं, अभी इसी समय, वो उनको सांत्वना दी जाएगी। जो अभी नम्र है, धरती का राज्य उनका होगा। और राइटियसनेस के लिए, धार्मिकता के लिए जिनकी प्यास है, वही भगवान को प्रिय है। हाँ, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, जिनका हृदय बहुत शुद्ध है, वही भगवान को देख पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो इसमें आई है, वो सारी बातें हम अगर देखें, ऐसा एक भी वाक्य इसमें नहीं है पूरी बाइबल में जिसका बाबा ने कहीं ना कहीं वर्णन नहीं किया है। चाहे कोई भी धर्म की कोई भी धर्म पुस्तक ले लो, उस धर्म पुस्तक में जितनी बातें हैं उसको फिल्टर करके सार रूप में सारी बातें मुरलियों में इतना सहज शब्दों में आई है कि कभी कभी लगता है क्या ये वही बातें हैं, पर इनको ये भाषा बड़ी कठिन सी लगती है फर्स्ट रीडिंग में बाइबल की। परंतु उसमें कहा तो वही गया है जो इसमें कहा गया है, नया है उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तो ये सारे जो धर्म स्थापन हुए हैं, सबका बीज संगम युग है। यहीं पर वो आत्मा आएगी, जीसस क्राइस्ट, और यहां से ही भगवान का ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनेगी, और थोड़ा सा जितना उनको समझ में आया, अंत में आएगी ये सब आत्माएं ऊपर जाएगी। जैसे आज गुरु नानक को याद किया बाबा ने, सिख धर्म को याद किया, उसमें भी जो बातें आई है गुरुबानी में, वो सारी जो महिमा है, एक ओमकार, वो सारा, वो सब कहां से लिया? यहीं से लिया। तो सब धर्मों का बीज संगम युग में बोया जा रहा है, सभी धारणाएं संगम युग पर आ रही है, तो यहीं से सभी आत्माएं सीखेगी। इसलिए ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और कितना हम इसको महत्व दे रहे हैं। तो रोज की जो मुरली है, कल पूछा था प्रश्न, मुरली से प्यार अर्थात सोचा नहीं, चिंतन किसने किया? आया मुरली से प्यार अर्थात? नई पॉइंट्स पूछी थी, क्या है मुरली? नशा चढ़ जाए, बहुत जोश आ जाए कि ये किसकी, अरे कल की मुरली में था ना, तुमको देखो तो सही, तुमको पढ़ाता कौन है? देखो तो तुमको पढ़ाता कौन है? टीचर। टीचर ही बनाएगा, जैसा जो होगा वैसा वो बनाएगा। तुम हर एक टीचर हो। तो एक एक लाइन जो है उसमें इतने गुह्य राज भरे पड़े हैं, इतने राज है। ऐसे ही ना चले जाए, आई मुरली और चली गई और हमने पकड़ा ही नहीं। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म। आज का है, तुम्हारी आयु कितनी है? कल्प की जितनी आयु है उतनी आयु तुम्हारी है, तुम्हारी कल्प की आयु है। क्योंकि ड्रामा और झाड़ दोनों ही जो मिसल बढ़ता है, तो तुम्हारी आयु भी इतनी है। तो ये एक ही वाक्य ले लो और उस पर चिंतन करो तो कितना है। कल की मुरली में लाइन थी, घर जाना ये केवल तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। कितनी गुह्यता है इसमें। संसार में किसी को पता ही नहीं कि घर भी जाना है, केवल हम है जिसको पता है घर जाना है। तो सभी धर्म स्थापन अभी हो रहे हैं, ये द्वापर से जो भी मिलेंगे आएंगे धर्म, उनका बीज अभी बोया जा रहा है। और इसलिए मुरली की बातें, मुरली की पॉइंट्स केवल पढ़ना नहीं है। क्या करना है? केवल पढ़ना नहीं है, उसको पी लेना है, उसको समा लेना है अंदर। ऐसी समा लेना है, और केवल याद रहनी चाहिए। केवल अच्छा 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 बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है? उनको
समा लेना, तो फिर याद रखने का कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सहज हो जाए, नेचुरल आ जाए सब कुछ। जैसे अभी परमात्मा प्यार की मुरली, ये मुरली यहाँ रिवाइज हुई है कभी तो 83 की है मुरली, रिवाइज हुई है। एक एक पॉइंट कितनी पावरफुल है उसमें की। प्रभु प्रेम कैसा होता है, परमात्मा प्रेम क्या क्या 3 मंजिलों को पार करा देता है। ये सब सुना है हमने, रिसेंटली आई है कभी तो 1 आध साल में तो। पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रिवीजन, कोई भी मुरली होती है उसको रिवाइज, और हर संडे हफ्ते भर की सारी मुरलियां रिवाइज करनी है। हर संडे हफ्ते भर के जो स्लोगन है, जो वरदान है, कम से कम उतना रिवाइज करना है। एक बार देख लेना। इसके लिए हार्ड कॉपी भी रखनी है, सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए, और हो सके तो हर दिन की मुरली से कुछ पावरफुल पॉइंट्स अलग से रख देना है ताकि उसकी रिवीजन हो सके। अच्छा, ओम शांति।